नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। लेकिन आज हम सिर्फ नए नालंदा यूनिवर्सिटी की नहीं बल्कि उस प्राचीन नालंदा की बात करेंगे जो अपने समय में ज्ञान और विद्या का प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय जो 5th सेंचुरी में स्थापित हुई थी, दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पर लगभग 300 रूम्स थे जहाँ स्टूडेंट्स रहकर पढ़ाई करते थे। आज के ज़माने में भी इतने बड़े स्केल पर रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ बहुत ही रेयर है। नालंदा में कई सब्जेक्ट्स का अध्ययन होता था, जैसे एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, लॉजिक, मेटाफिजिक्स, फिलोसॉफी और बहुत सारे अन्य सब्जेक्ट्स। आज के मॉडर्न यूनिवर्सिटी के जैसे यहाँ भी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन दी जाती थी। विद्यार्थी यहाँ पर साइंस से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक सब कुछ सीख सकते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का नेतृत्व आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान ने किया था। आर्यभट्ट, जिन्हें हम सब जानते हैं, वो एक महान गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर थे। उनके योगदान से यूनिवर्सिटी में विज्ञान और गणित की पढ़ाई और भी उन्नत हुई। आर्यभट्ट ने अपने समय में बहुत से महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और उनके कुछ कंट्रीब्यूशंस आज भी विज्ञान के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। ये लाइब्रेरी 9 स्टोरी बिल्डिंग थी और इसमें 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ ज्ञान का भंडार था। ये लाइब्रेरी धर्म गंगा के नाम से प्रसिद्ध थी। यहाँ पे बुद्धिज्म के अलावा भी कई अन्य विषयों पे भी बुक्स थी और ये लाइब्रेरी 3 सेक्शंस में बनी थी: रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजका। नालंदा यूनिवर्सिटी में रहना और खाना बिल्कुल फ्री था। विद्यार्थी यहाँ पे बिना किसी आर्थिक चिंता के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकते थे। यूनिवर्सिटी में रहने और खाने का पूरा खर्चा वहाँ के धनवान और राज्य उठाते थे। ये एक ऐसा सिस्टम था जो ये सुनिश्चित करता था कि कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित ना रहे। नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना इतना आसान नहीं था। यहाँ एक कठिन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था जिसे पास करने के बाद ही स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता था। यह एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के ज्ञान और तर्कशीलता को परखने के लिए होता था। इसीलिए यहाँ सबसे योग्य और मेहनती स्टूडेंट्स ही पढ़ाई कर पाते थे। ज्ञान के इस महान सागर और महान विश्वविद्यालय पे 3 बार हमले हुए। पहला हमला हुनास ने 5th सेंचुरी में किया था, दूसरा 7th सेंचुरी में गोदास ने किया और तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 एडी में बख्तियार खिलजी ने किया था। इन अटैक्स के कारण लाइब्रेरी को जला दिया गया और कई सारे विद्वान और विद्यार्थी मारे गए। खिलजी का ये अटैक इतना विनाशकारी था कि जब उसने इस लाइब्रेरी को जलाया तो ये 3 माह तक चलती रही और बख्तियार खिलजी के अटैक के बाद ये यूनिवर्सिटी कभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई। आज भी नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष हमें उसके महान इतिहास की याद दिलाते हैं। 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से स्थापित किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि उसके प्राचीन गौरव को वापस लाया जा सके। यह एक मिसाल है कि भारत का शिक्षा के क्षेत्र में कितना महान योगदान रहा था और इसी योगदान को देखते हुए एक बार फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को रीओपन किया गया है और एक नई यूनिवर्सिटी उसकी तर्ज पर बनाई गई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।